नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर जबरदस्त हमला बोला है, करारा हमला बोला है। ऐसा हमला बोला है कि शायद आज तक किसी ने मोहन भागवत को इन शब्दों के बल पर अटैक नहीं किया होगा, इन शब्दों से उन पर हमला नहीं किया होगा। अब देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि मोहन भागवत ने जो ये कहा है कि जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था वही असली स्वतंत्रता का दिवस है और उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब ये उनका ऐसा बयान है जिस पर राहुल गांधी ने खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। किसी दूसरे देश में मोहन भागवत ने ऐसा कहा होता तो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जाती। भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये अनेक सदियों से दुश्मन के आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। सच्ची स्वतंत्रता को गौर कीजिएगा इस शब्द पर जो मोहन भागवत ने इस्तेमाल किया है, यानी जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी वो असली स्वतंत्रता नहीं थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पर भागवत ने पानी फेर दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भागवत ने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, देशद्रोह के समान है। ये एक बड़ा अटैक है। यानी जो महानुभाव इस देश में राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की ठेकेदारी लिए घूमते हैं, यानी जो व्यक्ति ये कहता हो कि आरएसएस ही सच्चा राष्ट्रभक्त है, सच्चा राष्ट्रवादी है और बीजेपी सच्ची देशभक्त है, सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके नेता को, सर्वोच्च नेता को, मोहन भागवत को, कि वो उन्होंने जो कहा है वो राजद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान हमारा जो है वो अवैध है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। उन्होंने कहा कि उनका बयान हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है जब इस तरह की बकवास को सुनना बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दो विचारों के बीच लड़ाई है, एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। देश में कोई दूसरा दल नहीं है जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके, सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें ऐसा करने से रोक सकती है, क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में राहुल गांधी ने पिछले 4, 5, 7 सालों में बहुत हमले किए हैं आरएसएस पर, सावरकर पर, गोडसे पर, गोलवलकर पर, पूरे भारतीय जनता पार्टी और उसके संघ परिवार पर। लेकिन ये सबसे तीखा हमला है, सबसे ज़बरदस्त हमला है कि उन्होंने मोहन भागवत को ही राजद्रोही करार दिया है और उसको एक्सपेंड किया है उनकी मीनिंग को, कि जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। स्वतंत्र देश का संविधान था वो, जिसे संविधान सभा ने आकार दिया था। इस देश की संविधान सभा ने उसको बनाया था, तैयार किया था, उसको अडॉप्ट किया था और इस देश ने उसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो आज 2025 में मोहन भागवत कहते हैं कि वो स्वतंत्रता भी सही नहीं थी और वो संविधान भी गलत है, क्योंकि स्वतंत्र देश ने जो संविधान बनाया था वो आरएसएस को कभी एक्सेप्टेड नहीं था, उन्होंने कभी उसको स्वीकार नहीं किया था। उस समय भी खारिज किया था, उस समय भी तिरंगे को खारिज किया था, उस समय भी जो व्यवस्था चुनी गई थी देश के लिए उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, यानी आरएसएस ने। और आज मोहन भागवत ने इतनी बड़ी बात की है, इतना ज़ोरदार करारा हमला संविधान पर किया है, देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर किया है। और ये अगर कोई और किसी और पार्टी का नेता
या किसी संगठन दूसरे संगठन का नेता इस तरह की बात करता, तो आप सोचिए आज देश में कितना हंगामा हो रहा होता, कितना उसको कोसा जाता, धिक्कारा जाता, उसकी निंदा भत्सना की जाती, उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते, उसे जेल भेजने की मांग की जाती, और कई लोग तो उन्हें तुरंत फांसी पर लटकाने की मांग भी कर देते। कई लोग उनके पुतले जलाते, कई लोग उन पर आक्रमण करने की तैयारी करते। लेकिन ये मोहन भागवत का बयान था जिस पर राहुल गांधी ने इस तरह से हमला किया। आप देखिए कि विपक्ष का कोई नेता इस तरह की भाषा तो छोड़िए, आलोचना भी करते नहीं नजर आया। जब मोहन भागवत ने ये कहा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मोहन भागवत से, आरएसएस से, संघ परिवार से सीधा पंगा ले। ये राहुल गांधी ने साहस दिखाया है, इसे दुस्साहस कहना चाहिए कि सीधे तौर पर उन्होंने मोहन भागवत को राजद्रोही कहा है और उन्हें यह भी कहा है कि उन्होंने संविधान को अवैध ठहराया है। ये भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण दौर है, निर्णायक दौर है, ये मोड़ है बल्कि कहना चाहिए, जहां पर अब आरएसएस खुलकर आ गया है, संघ परिवार खुलकर आ गया है। अभी तक तो दबे छुपे शब्दों में दूसरे नेता, हल्के फुल्के कम वजन के नेता, जैसे कंगना रनौत ने पहले कहा था कि इस देश को आज़ादी ही 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो कम अक्ल की एक अच्छी अभिनेत्री मानी जाती हैं, जिनको ना इतिहास की समझ है, न देश की राजनीतिक व्यवस्था को जानती हैं। बस मोदी भक्ति और मोदी की चापलूसी की बदौलत वो राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में पहुंच गई हैं और वो उसी तरह के बयान देती रहती हैं। इसलिए उनका मजाक उड़ाया जा सकता था, मजाक उड़ाया गया भरपूर। लेकिन यहाँ मोहन भागवत, जो कि एक तरह से कहें कि संघ परिवार के थिंक टैंक हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, वैचारिक मार्गदर्शक हैं, और अगर उनके दावे को माने तो सांस्कृतिक मार्गदर्शक भी वही हैं। वो जब ये कहते हैं कि आज़ादी राम मंदिर की स्थापना के दिन मिली, यानी 22 जनवरी 2024 को मिली, 1947 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, और इसको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये एक नया विचार, नया नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो विचारधारा है उस तरह की, उसमें से एक नया आइडिया उन्होंने फेंका है और पूरी गंभीरता से उसको लिया जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस प्रमुख पूरे संघ परिवार को संचालित करता है, निर्देशित करता है। और ये एक जो आइडिया उन्होंने दिया है कि उस 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ था, इस देश ने जो संविधान अंगीकार किया था, अडॉप्ट किया था, वो भी सब गलत है। और उसके बाद से, यानी 1947 के बाद से 2024 तक ये देश गुलाम था। इस देश को आज़ादी नहीं मिली थी। इस देश को आज़ादी तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये एक तरह से इसको आप हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा के तौर पर भी देख सकते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 22 जनवरी 2024 हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिवस भी है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का काम 22 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है? अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पूरे देशवासियों को, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो संविधान में यकीन रखते हैं। उन्हें इसे गौर से सुनना चाहिए, और उन्हें ख़ास तौर से गौर से सुनना चाहिए जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कमज़ोर जातियां हैं, तबके हैं, उनके हक की लड़ाई, जो संविधान उनको जिस तरह से आज़ादी देता है वो लड़ाई लड़ने की, उस पर ये अटैक है भागवत का, ये विचार, ये वक्तव्य, ये बयान। और मज़े की बात यह है कि ये केवल राहुल गांधी ने इस तरह से पकड़ा है और उसे इस तरह से उन्होंने खुलकर बोला है। निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि अब राहुल गांधी पर ज़बरदस्त अटैक होंगे संघ परिवार की तरफ से। हो सकता है कि मोहन भागवत अब सफाई दें या पलटवार करें कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो था।
मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ा गया है। मैंने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी मिली थी और इसका जो 22 जनवरी 2024 का मामला है वो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक आज़ादी से जुड़ा हुआ है। वो इस तरह के खेल जो वर्ड प्ले है उसको करेंगे, लेकिन उनके विचार को, उनके वाक्य को अगर आप अच्छे से उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, तो जो अर्थ निकलते हैं वो ठीक वही अर्थ निकलते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी इस पूरे संघ परिवार का, आरएसएस का, मोहन भागवत का, नरेंद्र मोदी का, इनका संविधान में भरोसा नहीं है। ये जो बहस लोकसभा चुनाव के दौरान एकदम से खड़ी हुई थी, पहले से ही उस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये बहस बड़ी तीखे ढंग से खड़ी हुई थी कि इनका विश्वास संविधान में नहीं है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये अब एक तरह से मोहन भागवत के मुंह से भी निकल गई है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उस समय कुछ पार्टी के कैंडिडेट ने कहा था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। वो उसको झुटलाते झुटलाते 6 महीने निकल गए हैं, लेकिन वो उसको झुटला नहीं पाए हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर नेता ये दुहाई देता रहा है कि संविधान में आस्था है हमारी, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। और अब जबकि मोहन भागवत के श्रीमुख से भी ये शब्द निकल गया है, ये वाक्य निकल गए हैं कि आज़ादी 2024 में मिली है, 1947 में नहीं मिली थी। और संविधान के बारे में अगर उस समय संविधान बना था तो उसको भी वो एक तरह से खारिज कर रहे हैं। तो ये एक जो संदेह था, ये केवल दुष्प्रचार नहीं था, जैसा कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वगैरह कहते हैं कि ये दुष्प्रचार है, कांग्रेस का दुष्प्रचार है और संविधान में हमारी पूरी आस्था है। इनकी न संविधान में आस्था है, न बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था है, न आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, नाम लेते जाइए, सुभाष चंद्र बोस हों, पटेल हों, नेहरू हों, ये सब ने संघर्ष किया सिवाय आरएसएस के। और शायद यही आरएसएस को चुभता है कि उस लड़ाई में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, उसको कोई श्रेय नहीं मिलता था। तो उस लड़ाई को ही खारिज कर दो, उस आंदोलन को ही खारिज कर दो। और 2024 को जिस आंदोलन की परिणति हुई थी राम मंदिर के स्थापना के रूप में, उसी को आज़ादी के रूप में प्रतिष्ठित करो। तो वो प्रतिष्ठा द्वादशी दरअसल ये एक हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र को प्रतिष्ठित करने का अभियान है। ये एक तरह से संविधान को खारिज करके एक नए संविधान लाने का भी ऐलान है। जब नई आज़ादी मिली है तो नया संविधान भी आएगा, ये आप मान के चलिए। बस वक्त की उनको इंतज़ार है, उस वक्त का जब वो पूरी तरह से अपने पूरी ताकत उनके पास आ जाएगी, संसदीय बहुमत भी आ जाएगा, तब वो इस तरह की कोशिश को प्रतिफलित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि उन्होंने वो बात कही है जो बहुत सारे नेता बोलने से कतरा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी, अरविंद केजरीवाल तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो चिट्ठी लिखते हैं भागवत को और प्रश्न खड़े करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। तो बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने ये काम किया है और इसके लिए उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।